अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अताउल हक कासमी आज इस मौजू के साथ आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ कि बिहार इलेक्शन में आखिर क्या हो गया कि जिसकी वजह से वह शख्स जीत गया कि जिसको हराने की कोशिश पूरा बिहार कर रहा था। बिहार इलेक्शन से पहले हर एक की ज़बान पर एक ही जुमला था कि इस बार मोदी की सरकार नहीं आने देंगे, इस बार हम नीतीश कुमार को हराएंगे। हर एक की साजिश और हर एक की कोशिश यही थी कि इस बार नीतीश कुमार को बिहार की कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। लेकिन मामला बिल्कुल बरअक्स हो गया, मामला बिल्कुल उल्टा हो गया कि फिर से मोदी सरकार, फिर से नीतीश कुमार उसी कुर्सी पर बैठने के हकदार बन गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर कौन सी चाल चली गई? आखिर कौन सी सियासत खेली गई कि जिसकी वजह से पूरा काया ही पलट गया, पूरा मैच ही बदल गया? लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही है, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई फैसला सामने नहीं आया कि आखिर इस इलेक्शन में हुआ क्या कि जिसकी वजह से इतना बड़ा मामला हो गया कि जिसको जीतना चाहिए वो हार गया और जिसको हारना चाहिए वो जीत गया। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद फैसला कर लेंगे कि आखिर हुआ क्या है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से आरजेडी महागठबंधन हार गई, क्योंकि वह एक मुसलमान लीडर हैं और मुसलमान के जो वोट थे कुछ इनको मिल गए और कुछ आरजेडी को मिले, जिसकी वजह से वोट तकसीम हो गए। जब वोट तकसीम हो गई तो ना ही उनको सीट मिली ना ही आरजेडी को सीट मिली, वो सीट किसी अदर पार्टी को चली गई। इस तरीके से बड़ा गहरा नुकसान हुआ और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से आरजेडी महागठबंधन को गहरा असर पड़ा और वह हार गए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मशीन के अंदर ही गड़बड़ी कर दी गई, जो ईवीएम मशीन है उस मशीन के अंदर ही गड़बड़ी है। चुनाव आयोग पर लोग आरोप लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि वह शख्स बिक गया है। आखिर माजरा क्या है? देखिए, सबसे पहले हम चुनाव आयोग की तरफ नजर करते हैं, ईवीएम की तरफ नजर करते हैं। अगर आरजेडी की टीम का यह कहना है कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है तो उनको इस इलेक्शन से पहले ही ईवीएम मशीन पर आवाज उठानी चाहिए थी और उनको यह कहना चाहिए कि हमें इस मशीन पर भरोसा नहीं है। यह तो ऐसी मशीन है कि जिस मशीन पर दूसरे मुल्क वाले भी भरोसा नहीं करते, तो हम क्यों कर सकते हैं? भरोसा करना ना करना ये आपकी बात है। अगर आज आप जीत जाते तो खामोशी के साथ आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते और आपका भरोसा ईवीएम पर बरकरार रहता, लेकिन आप हार गए। उसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है। हकीकत तो यह है कि जब कोई शख्स हारता है तो उसको तकलीफ होती है, उसे दुख होता है, फिर अपनी तकलीफ को छुपाने के लिए कुछ तो बोलना है। और बोलने के लिए एक दो मुद्दे यही है कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है, घोटाला हुआ है। हकीकत तो ये है कि हम जीत रहे थे लेकिन हमें हराया जा रहा है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है, चुनाव आयोग बिक चुका है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोई ठोस दलील पेश करें जिससे ये बात वाज़ेह हो सके, जिससे ये बात साबित हो सके कि हाँ आप हक पर हैं और नीतीश कुमार जो हुकूमत बना रहे हैं वह गलत तरीके से बना रहे हैं। क्योंकि बिला दलील कोई बात काबिल कबूल नहीं। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, ये ज़माना तो और तरक्की पा चुका है और इस ज़माने में कोई अपनी ज़बान से कुछ बोल दे, उस पर अमल कर लिया जाए, उस पर एक्शन ले लिया जाए, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। बहुत से नौजवान सड़कों पर आ गए हैं और एहतजाज करने लगे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार गलत तरीके से जीत रहे हैं, जबकि जीतने का हक आरजेडी महागठबंधन को था। जबकि हकीकत क्या है वो आप जान लीजिए। ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है या नहीं है वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जाने। कोई दलील नहीं, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते। एहतिमाल तो है, एहतियात तो है कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी कर दिया जाए, लेकिन दलील ना होने की वजह से हम जबान नहीं खोल सकते। लेकिन इससे कवी दलील मैं आप तक पहुंचाऊंगा जिसको सुनने के बाद आप फैसला करेंगे कि आखिर आरजेडी महागठबंधन को जो शिकस्त मिली है, आरजेडी महागठबंधन को जो झटका लगा है, किस वजह से लगा है। देखिए,
जब वोट तकसीम हो जाते हैं तो इसकी वजह से पार्टी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आप लोगों को मालूम है कि बीजेपी ये एक वाहिद पार्टी है कि जिस पार्टी को पूरे के पूरे हिंदू मिलकर एकजुट होकर इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा जो पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लालू की पार्टी ले ले, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ले ले, या कोई अदर पार्टी ले ले, वह सब की सब पार्टियां बिल्कुल बिखरी हुई है। उन पार्टियों को एक दो वोट इधर से मिल जाते हैं, एक इधर से एक इधर से। उनके वोटर्स जमे हुए नहीं है, मुत्तहिद नहीं है, उनके वोटर्स के अंदर इत्तेफाक और इत्तिहाद नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मैदान में आए, कितनी सीटों पर? तकरीबन 20 सीटों पर वह इलेक्शन लड़े और 20 सीटों में से उन्होंने 5 सीटें हासिल की, सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर। अब ये कहा जाए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ही की वजह से महागठबंधन को शिकस्त मिली है तो ये भी गलत है। लेकिन इतना जरूर है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से महागठबंधन को जरूर नुकसान हुआ है। इस अमल से असदुद्दीन ओवैसी साहब महागठबंधन के साथ नहीं मिले, आरजेडी के साथ नहीं मिले, तो इससे सबक हासिल करना चाहिए दोनों फरीक को। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लड़ाई बीजेपी से है तो उनको मिलकर बड़ी पार्टियों से जुड़कर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप पर इल्जाम लगता रहेगा कि आप वोट तकसीम करने वाले एक वाहिद शख्स हैं। आप मैदान में उतरते ही हैं इसलिए ताकि आप वोट को तकसीम कर दें। आपको मालूम है कि आप जीत नहीं सकते, आपको बड़ी पार्टियों का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपकी जंग और आपकी लड़ाई बीजेपी से है और आपका मकसद बीजेपी को हराना है तो आपको बड़ी पार्टियों से मिलकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर होगा यही कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के हम। ना आप ही जीतेंगे ना वही जीतेगा, फिर वही जीतेगा जिसको सब हराने के दर पे लगे हुए। और ऐसा ही हुआ कि बिहार में जिसको सब हराना चाह रहे थे वही जीत गया और सब आपस में मुंतशिर बिखरे हुए अपना गुन गा रहे हैं। इसलिए ये बिहार का इलेक्शन आपके लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है 2022 के लिए। 2022 में अगर आप चाहते हैं और जो कोई भी चाहता है कि बीजेपी को हटाया जाए और एक नई सरकार बनाई जाए तो सबको मिलजुल कर इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अगर आप मुंतशिर होंगे तो फिर वोट तकसीम हो जाएंगे। जब वोट तकसीम होंगे तो सिर्फ और सिर्फ वोट आप ही के तकसीम होते हैं, क्योंकि बीजेपी के कुछ वोटर्स बिल्कुल मुत्तहिद हैं, उनके वोट को कोई नहीं खरीद सकता, उनके वोट तकसीम नहीं हो सकते। आप बिखरते रहें, मुंतशिर होते रहें, उनके जो वोटर्स हैं उन्हें वोट देंगे और उन्हीं वोटों के बलबूते से वह जीत जाएंगे और अपनी हुकूमत बना लेंगे। ऐसा ही होता रहा है और ऐसा ही बिहार में हुआ है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत से वोट हासिल किए और बहुत से वोट मुंतशिर हो गए। कुछ लोग इन्हें वोट दिए और कुछ लोग आरजेडी को वोट दिए। अगर यही वोट किसी एक पार्टी को मिल जाती तो वह पार्टी जरूर जीतती। और मुझे उम्मीद है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब आरजेडी के साथ मिले हुए होते तो आरजेडी को बिहार के अंदर हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता था, कोई नहीं रोक सकता था, ये मेरा दावा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये दोनों असदुद्दीन ओवैसी साहब यकीनन एक लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, और इनके मद्दे मुकाबिल जो आरजेडी के लीडर है लालू साहब के साहबजादे, जिनको तेजस्वी नाम से जानते हैं, ये नौजवान हैं, इनको समझना चाहिए। मिलजुल कर अगर बिहार के अंदर ये लड़ते तो कभी बीजेपी सरकार नहीं बनती। अब जो हुआ सो हुआ, ये गलतियों का नतीजा है, आप ही लोगों की गलती का नतीजा है। फिर आप हारने के बाद इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी को दे और ईवीएम मशीन को दे, ये दर हकीकत आप अपनी गलती को छुपाना चाह रहे हैं। ये गलती आप ही की है और आप अपनी गलती की वजह से बिहार इलेक्शन के अंदर हार रहे हैं। इस गलती से नसीहत हासिल करनी चाहिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी और आरजेडी महागठबंधन को, क्योंकि बीजेपी पार्टी बहुत ही मजबूत बन चुकी है। अगर उसको हराना है तो दीगर जितनी भी पार्टियां हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और सबको मिलजुल कर लड़ना पड़ेगा।
जब ही जाकर बीजेपी को हरा सकते हैं। अगर मुंतशिर रहेंगे और बिखर बिखर कर चाहेंगे कि बीजेपी को शिकस्त दे दे और बीजेपी को हरा दे, ये मुमकिन नहीं। हम उनको न छोड़ेंगे, हम उनको न छोड़ेंगे जो भौंकते रहते हैं। खत्म नबूवत अपने ईमान का मसला है।